1900 से लेकर 1922 तक न्यूयॉर्क सिटी में वॉल्ड ऑफ एस्टोरिया नाम के होटल में एक साइंटिस्ट रहा करते थे, पर अभी वहां से चेकआउट करके दूसरे होटल में चेक इन करने का वक्त आ गया था। उन्होंने उनके नाम पे इतना बड़ा होटल बिल बना लिया था कि उसको चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। 1922 से लेकर 1943 तक उन्होंने हर 3-4 साल में होटल्स बदले। अपने पिछले अनपेड बिल्स को रखकर उन्होंने हमेशा एक नए होटल में चेक इन किया। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि उन्हें हमेशा वही रूम में रहना पसंद था जिसका रूम नंबर 3 से डिविजिबल हो। और इतना ही नहीं, वो एंटर करने से पहले पूरे कॉम्पाउंड का 3 बार चक्कर लगाते थे। खाना खाने से पहले जब हाथ धोने की बारी आती तो वो 3 बार हाथ धोते और अपना प्लेट 18 नैपकिन से साफ करते। 7 जनवरी 1943 की रात को होटल न्यूयॉर्क में जब एलिस मॉनगन ने 33rd फ्लोर पर एक रूम पे लगे हुए डू नॉट डिस्टर्ब साइन को इग्नोर करते हुए अंदर गई, उन्होंने बेड पर एक बुजुर्ग आदमी लेटा हुआ दिखा and the 86-year-old man wasn't breathing. The number of the room was 3327. Yet another number divisible by 3. इस इंसान का नाम आज इस दुनिया में सबसे जाने माने कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है। You guessed it right. Today we're talking about Nikola Tesla, the man who invented the 20th century but yet was left penniless and alone to die in his room at the age of 86. लेकिन अगर निकोला टेस्ला को हम द मैन हु इन्वेंटेड द 20th सेंचुरी जितना बड़ा टाइटल देते हैं, तो उन पे ऐसी क्या मुसीबत आई होगी जिसके वजह से उनको अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में सिर्फ गरीबी और अकेलेपन से गुजरना पड़ा। इस सवाल का जवाब शुरू होता है 10 जुलाई 1856 में, जब एक तूफानी रात को ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के मिल्यूटन टेस्ला और उनकी वाइफ ड्यूका मैंडिक के चौथे बच्चे का जन्म हुआ। बाहर तूफान के बादलों ने इतना अंधेरा कर दिया था कि उस बच्चे को देखकर मिडवाइफ ने कहा, "This child would be a child of darkness, but only the mother knew how her child would be the child of light." Tesla's mother never went to school, पर उनके पास एक बहुत स्पेशल स्किल था, यानी किसी भी देखे हुए इमेज को वो प्रिसाइसली रिकॉल कर पाते थे और यही स्किल उनसे टेस्ला में पास हुआ था। टेस्ला की इस फोटोग्राफिक मेमोरी और क्रिएटिव एबिलिटीज की वजह से वो इंटीग्रेटेड कैलकुलस भी मन ही मन में सॉल्व कर देते थे। उनके इस कारनामे को देखकर उनके टीचर्स चौंक जाते थे और कहते थे कि टेस्ला ने जरूर चीटिंग की है। वेल, to their surprise, he used his genius in completing a 4-year term in just 3 years. 17 साल की उम्र में ग्रेजुएट होकर वो अपने माँ बाप के पास स्मिलियान में आ पहुंचे, जहां उन्हें 9 महीनों के लिए मौत से जूझना पड़ा। He had contracted cholera and was bedridden until a promise from his father saved his life. मिल्यूटन टेस्ला यानी निकोला के डैड एक प्रीस्ट थे। उनके ग्रैंडपा भी एक प्रीस्ट हुआ करते थे। इसी वजह से उनकी यही उम्मीद थी कि निकोला बड़े बनकर प्रीस्टहुड प्रैक्टिस करे। But Tesla wanted to make it to the best engineering college and gain expertise in something that interested him. मिल्यूटन ने प्रॉमिस किया कि वो वैसा ही करेंगे जैसा टेस्ला चाहते हैं, और 1875 में मिलिट्री फ्रंटियर स्कॉलरशिप की मदद से निकोला टेस्ला ने ग्रास के इंपीरियल रॉयल टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया। He was a star of first rank at the beginning of college, लेकिन 3rd ईयर के शुरू होते ही उनके ग्रेड्स धीरे धीरे ड्रॉप होने लग गए। कुछ कहते हैं कि उन्हें उनके टीचर्स के साथ हुए प्रॉब्लम्स की वजह से एक्सपेल किया गया था, और कुछ कहते हैं कि द रीजन बिहाइंड हिम बीइंग एक्सपेल्ड वाज गैम्बलिंग एंड वुमनाइजिंग। किसी को पता नहीं था कि वो कॉलेज छोड़कर कहाँ गए, पर उनके फ्रेंड्स का मानना था कि वो वहां के म्यूर रिवर में उनकी डूब के मौत हो गई। पर इस दौरान वो पूरे यूरोप में घूम रहे थे। 1881 में वो बुडापेस्ट आ पहुंचे। While walking through a park, a vision came to him. उन्होंने वहीं झुककर अपने विजन को जमीन पर उतारा। He drew a motor using the principle of rotating magnetic fields created by AC. हाँ, AC यानी ऑल्टरनेट करंट की इन्वेंशन हो गई थी, लेकिन थियोरी में अब बाकी था तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल मोटर बनाना। In 1882, he got himself a job in Paris with the Continental Edison Company, Thomas Edison। एक ऐसा नाम और काम जो 1879 से घर घर में जल रहा था। हाँ, I'd rather say जल रहा था, क्योंकि उसी साल एडिसन ने एक हाई रेजिस्टेंट इनकैंडेसेंट बल्ब को क्रिएट करके सक्सेसफुली कमर्शियलाइज किया था। टेस्ला was more than excited to work for a company that had the Edison name। वहाँ के मैनेजमेंट ने टेस्ला के जीनियस को क्विकली आइडेंटिफाई किया। उन्होंने डीसी जनरेटर्स और मोटर्स के इम्प्रूव्ड वर्जन्स को बिल्ड
और डिजाइन करने के लिए उन्हें दे दिया था। वहाँ 2 साल काम करके अभी अमेरिका जाने की बारी आ गई थी। चार्ल्स बैचलर यानी एडिसन के खास दोस्त ने एक लेटर में ये मेंशन किया था, माय डियर एडिसन, आई नो 2 ग्रेट मैन एंड यू आर वन ऑफ देम। द अदर इज दिस यंग मैन। यहाँ वो किसी और की नहीं बल्कि निकोला टेस्ला की ही बात कर रहे हैं। उनको अमेरिका में लाना और मैनहट्टन के एडिसन मशीन वर्क्स में काम दिलाना भी उनकी ही आइडिया थी। पॉकेट में 4 सेंट्स लिए उन्होंने अमेरिका के सबसे वेल नोन इन्वेंटर की कंपनी को ज्वाइन किया। एडिसन ने उन्हें एक वादा किया था, he wanted him to improve DC motors and if Tesla did as he wished, he would have offered him $50,000। टेस्ला ने असाइन किए गए टास्क पर पूरे जी जान से काम करना शुरू कर दिया and he was also successful in improving the DC motor। पर जब एडिसन को अपना वादा पूरा करने की बारी आई तो उन्होंने टेस्ला को कहा कि वो अमेरिकन ह्यूमर नहीं जानते। When you become a full-fledged American, you will appreciate an American joke। ये पहली बार नहीं हुआ था। बायोग्राफर्स का कहना है कि इसके पहले भी कई पेमेंट्स डिनाई किए गए थे और बोनसेस प्रॉमिस करके रिफ्यूज किए गए थे। टेस्ला knew his worth and finally left Edison Machine Works in the year 1885। वहां से निकल के टेस्ला ने 2 बिजनेसमैन नेमली रॉबर्ट लेन एंड बेंजामिन बेल की मदद से टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एस्टैब्लिश की। टेस्ला का ये कंपनी एस्टैब्लिश करने का ये मकसद था कि उन्हें नए आइडियाज को इन्वेंशंस में कन्वर्ट करना था। उन्हें एग्जिस्टिंग एसी मोटर के अलावा और एसी मोटर्स को इन्वेंट करना था और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट्स पर काम करना था। उन्होंने कई सारे इलेक्ट्रिकल पेटेंट्स फाइल किए अंडर द नेम ऑफ द कंपनी, बट टेस्ला वाज एन इन्वेंटर amidst his business-minded partners। उनके लिए creation important था, cash नहीं। As much as this made him a passionate inventor, it also kept him away from the wealth that he deserved। जब टेस्ला के पार्टनर्स को रियलाइज हुआ कि उन्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बिजनेस पर फोकस करना है और टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग साइड से उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा, they asked the heart and the brain of the company to leave them alone। उन्होंने टेस्ला कंपनी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर एक नई कंपनी एस्टैब्लिश की। अब निकोला टेस्ला के हाथ में एक पैसा नहीं था और ना ही वो पेटेंट्स जो उन्होंने कंपनी को असाइन किए थे। अब इतने बड़े जीनियस को अमेरिका जैसे देश में अपना खर्चा निकालने के लिए एक डिच डिगर का काम करना पड़ा, वो भी सिर्फ $2 पर डे के लिए। बट बैड डेज मेक बेटर रूम फॉर डेज दैट ब्रिंग इन जॉय। अब टेस्ला की कंपनी में फिर से एक नई इन्वेंशन होने वाली थी। 1887 में 2 इन्वेस्टर्स ने टेस्ला को मैनहट्टन में एक लैब सेटअप करने की मदद की। आपको याद ही होगा कि पार्क में चलते हुए टेस्ला को एक विजन आया था। That vision was being brought to life in this lab। कुछ ही दिनों में एसी इंडक्शन मोटर बन के रेडी था। अपने इस इन्वेंशन को जब टेस्ला ने एक इंजीनियरिंग मीटिंग में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, वहां मौजूद एक इंसान की आंखें चमक उठी। He was the man who was working on the alternating current system for a while now, and he thought that Tesla's invention would be the last nail in the coffin of Edison's DC motor। टेस्ला और उनकी 2 इन्वेस्टर्स ने वेस्टिंगहाउस के साथ $60,000 की एक लाइसेंसिंग डील साइन की and they also offered royalties, and this was the beginning of the famous वॉर ऑफ करंट्स। टेस्ला का ये इन्वेंशन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था। एसी मोटर्स से मिनिमल एनर्जी यूटिलाइज करके ज्यादा करंट ट्रांसमिट किया जा सकता था ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। दूसरी तरफ एडिसन एंड कंपनी जो डीसी मोटर को कमर्शियलाइज करने निकले थे, उसे यूज करके इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करना एक्सपेंसिव था और वो लॉन्गर डिस्टेंसेस में एफिशिएंट भी नहीं था। व्हाइल ऑन द अदर हैंड इन 2 कॉन्सेप्ट्स का वॉर बस आइडियाज और इन्वेंशंस का क्लैश नहीं था, but there was a bigger picture involved, money। एडिसन जिनके साथ अमेरिका के सबसे बड़े बैंकर्स में से एक जेपी मॉर्गन, जिनकी मदद से उन्होंने पूरे अमेरिका को डीसी से इलेक्ट्रीफाई करने का ठान लिया था। टेस्ला हैड जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। क्लियर एडवांटेज की वजह से टेस्ला और वेस्टिंगहाउस का ये एसी मोटर ये बाजी जीत रहा था। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते ही जा रहे थे, लेकिन एडिसन ने टेस्ला के एसी मोटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक लेकर अपने डीसी मोटर को प्रमोट करने के लिए यूज किया। और ये ड्रॉबैक ये है कि एसी मोटर हाई वोल्टेज का होता है, whereas डीसी मोटर लोअर वोल्टेजेस का होता है। एसी के हायर वोल्टेजेस की वजह से इंजीनियर्स और ऑपरेटर्स के फेटल एक्सीडेंट्स में काफी डेथ्स हुए और इस मुद्दे का फायदा एडिसन ने उठाया। एडिसन के सबसे पहले शिकार थे एनिमल्स एंड डॉग्स टू बी प्रिसाइज। उनका मोटिव ये था कि वो लोगों को प्रूव करना चाहते थे कि डीसी मोटर इज फार मोर सेफर देन एसी। इसके लिए वो पहले डॉग्स को माइल्ड
कंटिन्यूअस करंट अप्लाई करते थे, जिसकी वजह से वो डॉग्स मोशनलेस हो जाते थे। अब बारी आई डॉग्स को हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट्स अप्लाई करने की। वो एक टिन शीट पर पानी डालकर उसे एसी करंट से इलेक्ट्रीफाई करके डॉग्स को वो पानी पिलाने की कोशिश करते थे। एंड as soon as the dogs came in contact with this electrified metal, they would drop dead. And if this wasn't enough, he electrified horses and elephants too, just to prove his point. अब और क्या ही बुरा हो सकता है, राइट? पर एडिसन ने हैरल्ड ब्राउन नाम के इंजीनियर के साथ मिलकर इस सब की हद पार कर दी। न्यूयॉर्क स्टेट ने हैरल्ड ब्राउन को उनके पहले इलेक्ट्रिक चेयर को बनाने के लिए कहा था। एडिसन ने भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें फंड्स देकर किया। हैरल्ड, बीइंग एडिसन्स गुड फ्रेंड, मेड श्योर दैट AC current was used on this electric chair to electrocute the person sitting on it to scare the onlookers. डेथ रो में से विलियम केमलर नाम के एक मर्डरर को इलेक्ट्रिक चेयर पे इलेक्ट्रिक्यूट करने का फैसला किया गया था। पहले उसे 17 सेकंड के लिए हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट से इलेक्ट्रिक्यूट किया, बट दैट डिडंट किल हिम। फिर वोल्टेज को बढ़ाया गया। आफ्टर 4 minutes of electricity passing through his body, the people who were watching him could smell the burning human flesh and see smoke come out of his head. इस पूरे इंसिडेंट को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। अगर आप सोच रहे हो कि इस वॉर ऑफ करंट्स में जीत किसकी हुई, तो उसका जवाब होगा टेस्ला। एडिसन की इतनी कोशिशों के बाद भी लोगों ने AC को एक्सेप्ट किया। वेस्टिंगहाउस और टेस्ला के पास एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। शिकागो में 1893 के वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन की तैयारी शुरू थी और ये मोमेंट AC के एडवांटेजेस डिस्प्ले करने का परफेक्ट मोमेंट था। टेस्ला ने उस फेयर में इतने लाइट बल्ब इग्नाइट किए जो पूरे शिकागो में भी नहीं पाए जाते। इसके बाद इस इलेक्ट्रिक ड्यूओ ने नाइग्रा फॉल्स के पास एक इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था, which up to this date is the first large scale AC power plant in the world. ये सब तो सक्सेस के किस्से हैं, राइट? और इस सब के बाद टेस्ला की लाइफ फेम और अबंडेंस से भर जानी चाहिए थी ताकि मरते दम तक लोग उन्हें एडमायर कर सके, पर ऐसा नहीं हुआ। वेस्टिंगहाउस के पैसे अब कम होते जा रहे थे। उन दोनों ने मिलकर बनाई हुई कंपनी बंद ना हो जाए, इसीलिए वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला को रिक्वेस्ट किया कि वो सारे रॉयल्टीज गिव अप कर दे जो उन्होंने शुरुआत में प्रॉमिस किए थे। विदाउट अ सेकंड थॉट टेस्ला टोर अप द कॉन्ट्रैक्ट। जब पूरी दुनिया उन्हें मैड साइंटिस्ट कहने लगी, उन्हें फंसाने में लगी थी, तब वेस्टिंगहाउस वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने टेस्ला में और उनके जीनियस में भरोसा रखा था। टेस्ला ने अपने दोस्ती के वजह से $12 मिलियन ठुकराए और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो निकोला टेस्ला के नाम के आगे वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन का लेबल लग जाता। अब टेस्ला के पास $216,000 थे जो उन्हें वेस्टिंगहाउस को अपने AC के पेटेंट्स देने के बाद मिले और इन्हीं पैसों से उन्होंने अपना एक लैब सेटअप कर लिया ताकि वो फ्यूचर में अपने इन्वेंशंस पे काम कर सके। 1898 में उन्होंने एक बोट को वायरलेस रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट किया। वहां जमा हुए लोगों को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, so much so that they called him a fraud and they said this is possibly magic. वॉर ऑफ करंट्स तो खत्म हो गया था और इसमें जीत टेस्ला की जरूर हुई, लेकिन 1912 तक उनके जितने भी वेंचर्स थे उसके खिलाफ होने वाले इंसिडेंट्स की वजह से उन्होंने अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। टेस्ला के आइडियाज उनके समय के लिए बने ही नहीं थे। 1943 में जब उनकी डेथ हुई तब उनके पास ना ही कोई अपना था और ना ही उनके पॉकेट में पैसे। He died as an 86-year-old man drowned in poverty and not as one of the greatest inventors of his time. दूसरी तरफ एडिसन मिलियनेयर बन गए थे। उनका नाम कई इन्वेंशन से जोड़ा गया था। He was just a good businessman, while Tesla was driven by his pure passion for science. क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टेस्ला को वो सारे फंड्स, मोटिवेशन और वो रिकग्निशन मिल जाता उनके काम के लिए, तो आज हम उनके कितने सारे इन्वेंशंस एंजॉय कर सकते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को।